मेरे सुनो अब आपको नेक्स्ट सवाल जी 13 नंबर को मेरे सुनो समझना है और आपके हवाले मेरे सुनो मुझे कर देना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। पढ़िए क्या कह रहा है जी। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश है मेरे सुनो। समझ गए? मेरे सुनो आपका ओ पी मेरे सुनो आपका बी क्यू क्या है जी चतुर्थांश है के अंतर्गत मेरे सुनो एक वर्ग मेरे सुनो आपका है जी। ठीक है जी। ओ ए बी सी बना हुआ जी। ठीक है जी। चतुर्थांश के अंदर ही आपका क्या है जी एक वर्ग का निर्माण किया गया है जी। यदि ए मेरे इसको ओ ए 20 सेंटीमीटर है यही ना बोला गया है जी। बिल्कुल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले पता होना कि चाहिए मेरे सुनो आपको कि छायांकित भाग यहाँ पर क्या क्या है जी। यहाँ पर कौन कौन भाग है जो मेरे सुनो छायांकित भाग है जी। ये पता है ना? बिल्कुल पता है। तो आपसे सवाल बनेगा जी। समझिए पहले जी कि आपको दिया क्या है जी। तो मेरे सुनो आपको 20 सेंटीमीटर मतलब ए ओ दिया है 20 सेंटीमीटर मेरे सुनो 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है जी? तो कहेगा ये मेरे सुनो हमें ये वर्ग का ये भुजा नहीं जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखिए हल। हल दिया है आपको क्या है जी? तो आपको दिया है वर्ग की मेरे सुनो भुजा 20 सेंटीमीटर यही दिया है जी। तो कहेगा बिल्कुल यही दिया है जी। मेरे सुनो अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मेरे सुनो क्या करना होगा जी। ये आपका जो कौन सा मेरे सुनो का वर्ग है ना मेरे सुनो इसको घटाना होगा चतुर्थांश में से जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए। अगर ये इस चतुर्थांश में अगर इस वर्ग को माइनस कर दीजिएगा तो जो हमारा फिर मेरे सुनो हमारा क्या बचेगा जी। तो मेरे सुनो यही दोनों ना भाग बचेगा। यही मेरे सुनो यही दोनों भाग का क्या करना है जी। यही हमारा भाग क्या है जी छायांकित है। इसी भाग का हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो अब मेरे सुनो वर्ग का क्षेत्रफल क्या मेरे सुनो क्या होता है जी। तो क्या भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का तो भुजा में पता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी। मेरे सुनो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का सुनो क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तब ना मेरे सुनो में छायांकित भाग निकलेगा जी। तो कहेगा बिल्कुल निकलेगा। तो बताइए अब कि अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है जी 1/4 पाई r स्क्वायर। आपका चतुर्थांश का मेरे सुनो त्रिज्या पता है जी? नहीं पता। बिना त्रिज्या का सवाल बन ही नहीं सकता है जी। तो पहले त्रिज्या पता करना होगा जी। क्या पता करना होगा जी? त्रिज्या जी। तो समझिए जी मेरे सुनो ये क्या है जी बताइए। जो अभी हम एक लाइन खींचे एक रेखा खींचे ये क्या है जी। तो कहेगा इसको कहते हैं वर्ग का विकर्ण। क्या कहते हैं जी? वर्ग का विकर्ण। अब समझिए जी मेरे सुनो इस चतुर्थांश का त्रिज्या मेरे सुनो क्या होगा जी वर्ग का विकर्ण ही होगा जी। क्या होगा जी? इस चतुर्थांश का त्रिज्या वर्ग का आपका विकर्ण होगा जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बताइए। इससे चतुर्थांश का त्रिज्या वर्ग का विकर्ण नहीं होगा जी। तो बिल्कुल जी। अब बताइए वर्ग का विकर्ण निकलेगा कैसे जी। समझिए। तो लिखेंगे चतुर्थांश 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 की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे जी वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। अब बताइएगा मेरे सुनो वर्ग का विकर्ण क्या होता है जी। तो कहेगा भुजा भुजा गुना √2 होता है। वर्ग का भुजा पता है जी। तो कहेगा बिल्कुल पता है 20 है √2 मल्टीप्लाई में। तो 20 √2 सेंटीमीटर हमें पता हो गया जी। क्या पता हमें हुआ जी? तो चतुर्थांश की त्रिज्या। क्या पता हुआ जी? चतुर्थांश की त्रिज्या। तो मेरे सुनो चतुर्थांश की त्रिज्या हमें पता हो गया तो क्या आप छायांकित भाग हम निकल जाएगा जी। सॉरी मेरे सुनो छायांकित भाग का क्या हम मेरे सुनो अब हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? तो कहेगा बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा छायांकित छायांकित भाग का एरिया। तो क्या करेंगे जी? तो कहेगा चतुर्थांश चतुर्थांश का मेरे सुनो जो क्षेत्रफल में हम क्या कर देंगे जी माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल को जी।
तो मेरे स्कूल हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा मेरे स्कूल क्या होगा जी, बताइए। तो हमारा निकल जाएगा छांकित भाग का क्षेत्रफल जी। तो आपके हवाले कर दिया जाए तो क्या, बिल्कुल। अब जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस में वर्ग का मेरे स्कूल क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जानते हैं ना जी, तो क्या बिल्कुल जानते हैं। तो इसके आगे आप हल कर लीजिएगा, बताइए। इसके आगे आप हल करिएगा तो क्या बिल्कुल कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। मेरे सुनो 14 नंबर सवाल जो हम लिखेंगे ना अब, वे भी मेरे सुनो आपके हवाले करेंगे जी, क्योंकि मेरे सुनो वैसा सवाल मैं पहले आपको मेरे सुनो बनाने के लिए सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ जी। समझ रहे मेरे सुनो। तब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं जी। समझिएगा मेरे सुनो 14 नंबर 15 नंबर सवाल को जी। समझ रहे हैं मेरे सुनो। 15 नंबर सवाल को आपके हवाले करेंगे, 16 नंबर सवाल को भी आपके हवाले करेंगे जी। समझ रहे हैं, 15 नंबर सवाल को हम बनाएंगे जी। समझिए मेरे सुनो। हम जानते, आप जानते हैं मेरे सुनो कि मैं वहाँ तक आपको मेरे सुनो कोई प्रश्न आपके हवाले करते हैं तो बता देते हैं मेरे सुनो कि उसके बाद आप उससे क्या हो जी, बने जी। ठीक है, मैं वहाँ तक बता देता हूँ कि वो मेरे सुनो कि वहाँ के बाद से मेरे सुनो आप प्रश्न को हल कर लीजिएगा आसानी से जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। समझिए मेरे सुनो, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है जी। देखिए आकृति 12.32। यदि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जी। मेरे सुनो, ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है जी, छायांकित भाग कौन सा है जी, तो कहेगा ये जो, यही तो छायांकित भाग हमारा है। और ये मेरे सुनो ये क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा त्रिज्य खंड है। यहाँ पर हमारा दो ठोर त्रिज्य खंड है। ठीक है जी। तो हमें छायांकित भाग का क्या करना है जी, क्षेत्रफल निकालना है जी। यही जो हमारा भाग है इसको मेरे सुनो क्या करना है जी, क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का जी। तो सबसे पहले आपको लिख देना है हल। लिख दिए, तो कहेगा बिल्कुल हम लिख दिए। उसके बाद आप देखिएगा आपको क्या क्या दिया है जी। तो मेरे सुनो कहिएगा आप कि हमें अगर इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है छायांकित भाग का, तो हम जो ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड है का मेरे जो क्षेत्रफल है उसमें माइनस कर देंगे ये छोटे वाला जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है मेरे सुनो उसको जी। तो हमारा यही मेरे सुनो पाठ हमें निकालना है, यही मेरे सुनो में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, हमारा निकल जाएगा। ठीक ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको दिया गया क्या है जी, तो सबसे पहले आपको दिया गया मेरे सुनो बड़ी आर, मेरे सुनो आपको मेरे सुनो ये जो बड़ा त्रिज्य खंड है उसका मेरे सुनो त्रिज्या दिया गया कि नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल। कितना दिया गया जी, तो कहेगा 21 सेंटीमीटर जी। इसलिए मेरे सुनो हम बड़ा त्रिज्य खंड को मेरे सुनो त्रिज्या को क्या कर लिए मेरे सुनो, बड़ा आर मान लिए। ठीक है जी, ठीक है जी। त्रिज्या को क्या कर लिए, बड़ा आर मान लिए। तो बड़ा आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और मेरे सुनो ये छोटा आपका मेरे सुनो त्रिज्य खंड है मेरे सुनो, इसका त्रिज्या को क्या क्या मानेंगे जी मेरे सुनो, तो कहेगा छोटा आर मानेंगे। ठीक है, तो आपको हो गया 7 सेंटीमीटर। आपको ठीठा बराबर दे दिया गया है जी 30 डिग्री जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। जानते हैं मेरे सुनो कि त्रिज्या को क्या कहते हैं जी, रेडियस कहते हैं। तो मेरे सुनो आर से हम सूचित करते हैं किसको से जी, किसको जी, त्रिज्या को जी। ठीक है, समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। समझ रहे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल। कौन सा आर से जी, तो कहेगा छोटी आर से। लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर हमें दो ठो जब हमें त्रिज्या दिया रहे, तो मेरे सुनो जो बड़ा होगा उसका मेरे सुनो उसके त्रिज्या को हम बड़ा आर मान लेंगे। जो छोटा होगा उसका त्रिज्या को मेरे सुनो तो छोटा आर बराबर उसका त्रिज्या मेरे सुनो होगा जी। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो हमें छायांकित भाग का क्या करना है जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, हम बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे छोटे
छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो इसके आगे आप बना लीजिएगा, बताइए। तो क्या बिल्कुल हम बना लेंगे। यहाँ पर त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर रखना है मेरे सुनो। और मेरे सुनो बड़े त्रिज्य खंड का मेरे सुनो आपका ये क्षेत्रफल है जी। तो यहाँ पर बड़ा वाला आर का मान रखना है। यहाँ पर छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मेरे सुनो, तो यहाँ पर आपका मेरे सुनो छोटा वाला आर का मान यहाँ पर रखना है जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो आप इसके आगे बना लीजिएगा। तो कहेगा बिल्कुल हम बना लेंगे जी। मेरे सुनो अब जब बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेगा मेरे सुनो, तो ठीठा बटा 360 गुना में बड़ा मेरे सुनो आपको गुना में पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो बड़ा वाला आर मेरे सुनो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे सुनो लिखना है जी। समझ गए? माइनस ठीठा बटा 360 यहाँ पर मेरे सुनो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही जी, छोटा वाला आर का स्क्वायर जी। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला मेरे इसको आर का स्क्वायर लिखिएगा जी। समझ रहे? इसके आगे आप धर के बना लीजिएगा। तो बिल्कुल बना लेंगे। तो मेरे इसको अब हम नेक्स्ट सवाल मेरे इसको आपको हम समझाते हैं जी। अब आपको समझना है मेरे इसको कौन सा सवाल जी। तो कहेगा हमें समझना है, आप 15 नंबर सवाल आपको समझाना है जी। ठीक है, 15 नंबर सवाल समझ लीजिए, 16 नंबर सवाल आपको हवाले कर देंगे, बना लीजिएगा आप जी। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़िए जी सवाल क्या कर रहा है। आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है जी। मेरे सुनो यहाँ पर एक वृत्त का क्या है जी, मेरे सुनो यहाँ पर एक चतुर्थांश है जी। ठीक है जी। और मेरे सुनो ए बी सी का त्रिज्या कितना दिया गया है जी, तो कहेगा 14 सेंटीमीटर जी। मतलब मेरे सुनो ए सी का 14 मेरे सुनो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। और मेरे सुनो ए बी का भी मेरे सुनो त्रिज्या कितना है जी, तो कहेगा 14 सेंटीमीटर है जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। समझ रहे हैं जी? मेरे सुनो मैं यहाँ पर थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर दिया हूँ जी। यहाँ पर क्या कहा गया है जी, ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है जी। मतलब ए बी मेरे सुनो ए सी आपका क्या है जी 14 सेंटीमीटर है, और आपका ए बी भी क्या है जी 14 सेंटीमीटर है जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम चीज़ों को बिल्कुल भली भांति हम समझ रहे हैं जी। ठीक है जी। अब समझिए जी, तथा BC को व्यास मानकर BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया जी। यहाँ पर देखिए एक अर्धवृत्त खींचा गया जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जी। तो ये मेरे सुनो ये थोड़ा इसका लेवल हाई है जी इस प्रश्न का, तो समझने में आपको टाइम लगेगा जी। समझ रहे हैं? मेरे सुनो इसी भाग का हमें क्षेत्रफल मेरे सुनो ज्ञात करना है जी। ये जो छायांकित भाग है ना इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो क्या बिल्कुल हम ज्ञात करेंगे। समझिए जी बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आप लिखिए हल। ठीक है जी, क्या लिखना है जी हल। फिर आपको दिया क्या है जी, तो कहेगा हमें दिया है क्या जी चतुर्थांश की त्रिज्या। ठीक है जी, चतुर्थांश की त्रिज्या क्या दिया है जी, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे जी, तो कहेगा ए बी बराबर लिखेंगे ए सी बराबर हमारा होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। बिल्कुल समझ रहे हैं जी। समझ रहे हैं मेरे बात को जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो इसको मान लीजिए क्या जी डी। ठीक है, इसको मान लीजिए क्या जी ई मान लीजिए। समझ गए? बिल्कुल जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। अब देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री का मेरे सुनो एंगल होगा जी। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा जी, तो कहेगा ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज जी। कौन सा त्रिभुज जी, समकोण त्रिभुज जी। तो सबसे पहले मेरे सुनो हमें क्या पता करना है जी, तो कहेगा हमें पता करना होगा मेरे सुनो क्या जी, हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा। तो मेरे सुनो यहाँ पर देखिए तो अर्धवृत्त है जी। क्या हमारा यहाँ पर अर्धवृत्त है जी, तो कहेगा बिल्कुल अर्धवृत्त का हमें त्रिज्या भी पता होना चाहिए जी। क्या पता होना चाहिए जी, अर्धवृत्त का त्रिज्या पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये क्या है जी अर्धवृत्त है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर क्या है जी मेरे सुनो
BEC, ठीक है जी। ये हमारा क्या है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल ये हमारा यहाँ पर क्या है जी, तो ये हमारा यहाँ पर अर्धवृत्त है जी, ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो इसका त्रिज्या हमें पता होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए जी, त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे स्कूल, हम मेरे स्कूल आगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज, मेरे स्कूल पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे जी, हम इसका मेरे स्कूल त्रिज्या को निकाल पाएंगे जी, अर्धवृत्त का त्रिज्या को जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से जी, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे स्कूल, तो हमारा होगा मेरे स्कूल BC का स्क्वायर, और मेरे स्कूल हमारा ए, मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी, AC का मेरे स्कूल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में आपका AC का मेरे स्कूल आपका स्क्वायर, प्लस में आपका होगा किसका स्क्वायर जी, तो कहेगा बी एक मेरे स्कूल हमारा AB का स्क्वायर जी, ठीक है जी। सॉरी 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 मेरे स्कूल सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, AB का स्क्वायर प्लस में, या मेरे स्कूल हम पहले मेरे स्कूल AB का स्क्वायर लिख दें, या पहले AC का स्क्वायर लिखें, मेरे स्कूल हमारा जोड़ना ही है जी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी। AC का स्क्वायर जी, मेरे स्कूल BC का स्क्वायर बराबर AB क्या दिया गया है जी, AB, तो AB दिया गया है 14, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है जी। AC क्या दिया गया जी, तो ये भी हमारे पास 14 दिया गया है, तो BC के स्क्वायर बराबर 14 में अगर 14 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा जी, मेरे स्कूल 14 चक्को क्या होता है जी, तो कहेगा हमारा 14 चक्को 56 होता है जी, होता है ना मेरे स्कूल, होता है ना, तो बिल्कुल जी। अब यहाँ पर मेरे स्कूल 1 से 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा जी, 6 9 1 196 प्लस यहाँ पे क्या होगा जी 196, तो BC का स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 200, इसको हमारा कितना हो जाएगा जी, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 बचा, 18 1 19 के मेरे स्कूल 9 हाथ में 1 बचा, 300 हमारा 92 जी, ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी 392 जी। अब मेरे स्कूल BC बराबर हमारा अंडर रूट में 392 हो गया जी, 392 हो गया जी, ठीक है मेरे स्कूल 392 हमारा हो गया जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल ये थोड़ा लंबा मेरे स्कूल ये बनेगा जी, ठीक है, आपका ये थोड़ा लंबा मेरे स्कूल ये प्रश्न बनेगा जी, क्योंकि प्रश्न थोड़ा मेरे स्कूल घुमाया गया है, ठीक है। तो इसी बनाने में जो टाइम लगेगा लगेगा, बाकी बनाने में अब मेरे स्कूल लास्ट सवाल है उसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा जी, समझिए मेरे स्कूल। अगर 300 मेरे स्कूल 92 का आपका वर्गमूल क्या निकलेगा जी, तो निकलेगा जी 14√2 जी, ठीक है जी। कैसे मेरे स्कूल, अगर 392 में मेरे स्कूल आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 2 छक्के 12 जी, ठीक है। यहाँ पर मेरे स्कूल 1 बचा तो 19, तो 2 नम्मा आपका हो गया मेरे स्कूल 2 नम्मा 18 जी, सॉरी 2 नम्मा 18 जी, फिर यहाँ 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छक्के 12 जी, 2 से काटिए जी, तो कहेगा 2 नम्मा 18 और 2 अट्ठी कितना होता है 16, फिर इसको 2 से काटिए जी, मेरे स्कूल 2 से मेरे स्कूल इसको मेरे स्कूल सबसे पहले आपको इसको 2 से मेरे स्कूल दीजिए जी, तो मेरे स्कूल 98 का आधा कितना होता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल ये है, अभी 2 चक्को 8, मेरे स्कूल 2 नम्मा 18 जी, फिर मेरे स्कूल 7 से दीजिए, 7 7 से 49, 7 एकम 7, ठीक है जी। मेरे स्कूल जब गुणनखंड कीजिएगा मेरे स्कूल कीजिएगा तो देखिए तो 2 का जोड़ा लग रहा है जी, तो कहेगा बिल्कुल, 7 का जोड़ा लग रहा है जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 जी, तो 2 जिसका जोड़ा निकल लग गया तो वो रूट के बाहर, इसका भी जोड़ा लग गया तो रूट के बाहर, और मेरे स्कूल इसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, तो 14√2 आ गया जी, तो कहेगा बिल्कुल जी, ठीक है जी, बिल्कुल मेरे स्कूल। तो समझिए जी, अब मेरे स्कूल हमारा ये क्या आ गया जी, मेरे स्कूल ये हमारा आ गया इतना सेंटीमीटर क्या जी, मेरे स्कूल ये हमारा आ गया यहाँ पर मेरे स्कूल ये आ गया BC जी, ठीक है जी, BC हमारा आ गया जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारा
मेरे स्कूल इसका आधा ही ना जी, ये अगर टोटल हमारा 14√2 सेंटीमीटर है तो इसका आधा क्या होगा जी? तो मेरे स्कूल ये क्या जी? केंद्र है, ठीक है, केंद्र को ओ मान लीजिए। तो बताइए मेरे स्कूल इसका आधा क्या होगा जी? तो ये अगर 14√2 का आधा कीजिएगा तो हमारा 7√2 होगा जी। तो क्या बिल्कुल, तो हमारा 7√2 सेंटीमीटर हमारा मेरे स्कूल हो गया क्या जी? तो हमारा हो गया मेरे स्कूल अर्धवृत्त की त्रिज्या जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल जी। अब इसको मिटा देते हैं जी। अब मेरे स्कूल टाइम नहीं लगेगा जी, अब टाइम नहीं लगेगा, अब बिल्कुल फटाक से नहीं हम कर देते हैं जी। बिल्कुल ध्यान समझिए अब जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अब आपको पता होगा नहीं मेरे सुनो कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? तो बिल्कुल पता चल गया हमें। अब आइए जी, अब क्या करना है मेरे सुनो, हमें सबसे पहले चतुर्थांश का मेरे सुनो क्षेत्रफल निकाल लेना है जी। तो निकालिए मेरे सुनो, यहाँ पर चतुर्थांश क्या है जी? चतुर्थांश यहाँ पर क्या है जी? तो कहेगा मेरे सुनो यहाँ पर चतुर्थांश हमारा क्या है? तो कहेगा ABDC हमारा चतुर्थांश है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे न तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मेरे सुनो चतुर्थांश, चतुर्थांश हमारा मेरे सुनो ABDC का क्षेत्रफल, जी, ठीक है, यही ना मेरे सुनो हमारा ABDC, यही मेरे स्कूल हमारा चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरे स्कूल का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा 1/4 पाई r² जी, ठीक है जी, होता है ना मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल हमारा होता है जी। तो 1/4 पाई का मान रखना 22/7 और मेरे स्कूल आर का मान क्या रखेंगे जी? आर का मान हम क्या रखेंगे? क्या रखेंगे मेरे स्कूल? तो कहेगा 14 रखिएगा। क्या रखेंगे जी? 14 रखेंगे। क्या रखेंगे जी? तो मेरे सुनो आर का मान हम क्या रखेंगे जी? तो मेरे सुनो कहेगा आर का मान 14 रखना है जी, ठीक है जी, आर का मान क्या रखना है जी? 14 ही रखना है मेरे सुनो। यहाँ पर चतुर्थांश का आप मेरे सुनो क्या निकाल रहे हैं जी? तो कहेगा चतुर्थांश का हम निकाल रहे हैं क्या जी? क्षेत्रफल, ठीक है जी, तो 14 रखेंगे जी। तो इसको मेरे सुनो 2 दूनी 4, इसको में 2 से कटे तो 11 आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है जी, 2 से 2 खत्म, 11 गुना 14 जी। मेरे सुनो 14 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो मेरे सुनो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 का तो 14 का, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 का 14 आएगा जी, 4 5 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जी, ठीक है जी, मेरे सुनो आ गया जी, समझ गए? बिल्कुल जी। अब क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज है? तो कहेगा सम, हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। तब समकोण त्रिभुज का मेरे सुनो समकोण मेरे सुनो यहाँ पर आपका इसको ABC क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। ABC एक मेरे स्कूल आपका समकोण त्रिभुज है जी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल फार्मूला हमारे पास क्या है जी? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ओ भाई समझ ला ध्यान से, 1/2, ठीक है। आधार यहाँ पर क्या है जी? आधार क्या है? तो क्या आधार हमारे यहाँ पर 14 है जी, ठीक है जी। ऊंचाई क्या है जी? तो ऊंचाई में मेरे स्कूल हम क्या लेते हैं जी? ये जो लंब है, लंब ही को हम ऊंचाई में लेते हैं जी। तो लंब भी हमारे मेरे ऊंचाई भी क्या है हमारे पास? 14 है जी। काटिएगा मेरे स्कूल 7 आएगा जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल हमें काटिएगा मेरे स्कूल 7, 14 सत्ते क्या होता है जी? तो कहेगा 14 सत्ते क्या होता है जी? बताइए जी, नहीं पता है जी? तो कहेगा नहीं पता। तो मेरे स्कूल 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 7 हो गया और 7 चक्को 28 जी, ठीक है जी, 9। तो मेरे स्कूल हमारा 14 सत्ते होता है 98। क्या होता है जी? 14 सत्ते हमारा मेरे स्कूल होता है क्या जी? बताइए। तो कहेगा हमारा होता है 98 जी। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल जी। अब हमें मेरे स्कूल क्या निकालना है जी? अब हमें क्या निकालना है? तो अब कहिएगा हमें, अब मेरे स्कूल हम क्या निकालेंगे जी? तो कहिएगा अब अगर आप अब इस हम अगर मेरे स्कूल इस भाग का अगर हम ये भाग को निकालनी है मेरे स्कूल कि ये भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा मेरे स्कूल, निकालें जी। क्या इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लें अब? तो क्या बिल्कुल निकालना ईजी है, बिल्कुल निकालना ईजी है। क्या करेंगे हम? फिर इसको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, BDC का, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे BDC का क्षेत्रफल,
BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे जी। ठीक है जी। तो क्या करना होगा जी, निकालने के लिए हम मैं इसको क्या करेंगे जी, हम पहले मेरे इसको चतुर्थांश का मेरे इसको क्षेत्रफल को मेरे इसको में से घटा देंगे मेरे इसको ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जी। तो 154 में से अगर घटाएंगे 98 तो कितना आएगा जी, 14 में से मेरे इसको हमारा 14 में से 8 गया तो बच गया 6। ठीक है जी। फिर मेरे इसको हमारा 14 में से 9 गया मेरे इसको 100 दी मेरे इसको 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है जी। क्या बचेगा जी, 5 बच गया मेरे इसको। ठीक है जी। तो हमारा आ गया 56 जी, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया क्या जी, इस भाग का क्षेत्रफल जी, BDC भाग का क्षेत्रफल जी। तो क्या बिल्कुल। अब मेरे इसको क्या करना है जी, अब हमें चाहिए इस भाग का मेरे इसको ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे मेरे इसको, आप समझिए जी। अब मेरे इसको अब हमें निकालना है क्या, किसका क्षेत्रफल जी। तो मेरे इसको अगर हम मेरे इसको अर्धवृत्त का, ठीक है जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और मेरे इसको ये भाग का जो क्षेत्रफल है इसको अगर माइनस कर दें तो क्या हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जी। तो क्या बिल्कुल निकल जाएगा। तो करते हैं जी, करते हैं मेरे इसको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे इसको लिख देते हैं ऊपर में जी, 154 आया है, ठीक है, स्क्वायर, और मेरे इसको यहाँ पर लिख देता हूँ समकोण, समकोण का आया मेरे इसको 98। ठीक है, मिटा देते हैं अब जी। अब समझिएगा मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या करना मेरे इसको, तो अब कहिएगा हमें अर्धवृत्त, ठीक है जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला मेरे तो अर्धवृत्त हमारा क्या है जी, तो कहेगा बी, ठीक है जी, हमारा अर्धवृत्त क्या है जी, तो हमारा अर्धवृत्त है BEC जी। ठीक है जी, यही ना हमारा अर्धवृत्त है जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं मेरे इसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो 1/2 पाई का मान क्या रखेंगे जी, 22/7। आर का मान क्या रखेंगे जी, अर्धवृत्त का मेरे इसको त्रिज्या आपको हम निकाले थे, क्या निकाले थे जी, तो कहेगा 7√2 निकाले थे आप, ये निकाले थे मेरे इसको, तो कहेगा बिल्कुल हम निकाले थे जी। अब मेरे इसको 2 से काटिए तो आपका 11 आएगा जी, 7 से इसको काट दीजिए जी। अब मेरे इसको 11 अगर मेरे इसको √2 से मेरे इसको √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और मेरे इसको 7 जी। तो मेरे इसको 77 गुना 2 जी। तो कितना होगा, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ गया जी। ठीक है मेरे इसको। अब हमें क्या करना है जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। ठीक है, क्या करना है जी, छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात हो जाएगा मेरे इसको, तो बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जी। तो छायांकित भाग क्षेत्र मेरे इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करना होगा जी, मेरे इसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से मेरे इसको अगर ये वाला भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा जी। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस मेरे इसको BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल, समझ रहे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है जी, तो 154, इसका क्षेत्रफल कितना है जी, तो कहेगा 56। तो घटाइए मेरे इसको, 14 में से 6 गया तो कहेगा 8 आया, क्या है जी, 8 आया जी। इसको ये 15 हो गया जी, 15 में से 5 गया तो क्या बचेगा जी, सॉरी 14 में से 5 गया तो क्या बचेगा जी, 14 में से मेरे इसको सॉरी समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये 14 हो गया जी, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया जी। ठीक है जी। फिर ये 14 हो गया, मेरे इसको यहाँ मेरे से 4 बच गया, तो मेरे इसको 14 हो गया, 14 में से 5 गया तो क्या बचा जी, तो कहेगा 9। तो हमारा 98 मेरे इसको मेरे इसको मेरे इसको मेरे इसको हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा जी। ठीक है जी, मेरे इसको हमारा आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। निकल गया ना मेरे इसको, क्या हमारा निकल गया जी, तो कहेगा बिल्कुल निकल गया। कोई भी दिक्कत समझने में जी, तो कहेगा नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया जी। तो ये बहुत मेरे इसको थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन था जी। हम मेरे इसको 16 नंबर प्रश्न को आपको मेरे इसको बनाने के लिए देंगे, मेरे इसको आपको हम समझाएंगे उसको मेरे इसको वहाँ तक कि मेरे इसको उसके बाद आपसे प्रश्न
मेरे स्कूल हल हो जाए जी। तो मेरे स्कूल अब नेक्स्ट सवाल को हम मेरे स्कूल और बढ़ते हैं जी। मेरे स्कूल ये आपका लास्ट प्रश्न है, लास्ट सवाल है आपका जी। ये मेरे स्कूल एक्सरसाइज का मेरे स्कूल और आपका ये 12 नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझ जाएगा जी, ये आपके हवाले हम करने वाले हैं सवाल को जी। आकृति 12 पॉइंट मेरे स्कूल आपका 3-4 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे स्कूल ये जो बीच में है ना, यही मेरे स्कूल छायांकित यहाँ पर मेरे स्कूल डिजाइन बनाया गया है। मेरे स्कूल में यहाँ पर नहीं बनाया हूँ जी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप बुक में देख लीजिएगा। मेरे स्कूल इसी जो यहाँ पर जो डिजाइन बनाया गया ना मेरे स्कूल, इसी इसी मेरे स्कूल में जो छायांकित यहाँ पर डिजाइन बनाया गया, इसी का मेरे स्कूल हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। समझ के ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको मेरे स्कूल आप ये देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी? ये आपको मेरे स्कूल ये चतुर्थांश आपको दिखाई दे रहा है जी। सॉरी 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 सॉरी, ये आपका एक ठो चतुर्थांश जी। फिर मेरे स्कूल इधर से आपको मेरे स्कूल एक ठो चतुर्थांश दिखाई दे रहा है जी। तो कहेगा मेरे स्कूल बिल्कुल हमें दो ठो यहाँ पर चतुर्थांश दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहेगा दो ठो हमें चतुर्थांश दिखाई दे रहा है जी। और मेरे स्कूल आई मेरे स्कूल हमारे यहाँ पर क्या है जी? तो कहेगा वर्ग है, और वर्ग का मेरे स्कूल में भुजा 7 मेरे स्कूल 8 सेंटीमीटर दिया गया है जी। तो सबसे पहले आप लिखिए मेरे स्कूल हल, फिर उसके बाद लिखिए दिया है, क्या दिया है जी? तो मेरे सुनो सबसे पहले आपको वर्ग का भुजा दिया गया है जी। वर्ग की भुजा कितना दिया गया है जी? 8 सेंटीमीटर। मेरे स्कूल आपका भुजा 8 सेंटीमीटर दिया गया है जी। समझ रहे? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको मेरे स्कूल चतुर्थांश चतुर्थांश की त्रिज्या मेरे स्कूल भी मेरे स्कूल आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है जी। कितना दिया गया है जी? तो कहेगा हमें मेरे स्कूल त्रिज्या भी कितना दिया गया जी? तो कहेगा 8 सेंटीमीटर दिया गया जी। वर्ग की भुजा भी 8 सेंटीमीटर दिया गया, चतुर्थांश की त्रिज्या भी आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरे बात को आप ध्यान से समझ रहे हैं बताइए? तो कहेगा बिल्कुल जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल ये जो भुजा है वही क्या हमारा क्या है जी? चतुर्थांश का त्रिज्या है जी। समझ गए? तो भुजा जो है जो हमारा क्या है जी? चतुर्थांश की त्रिज्या है। अब मेरे स्कूल हमें निकालना है छायांकित मेरे स्कूल कहा गया है छायांकित डिजाइनों का मेरे स्कूल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा होगा कुछ और जी, नहीं जी बिल्कुल लिखा है, कहा गया है छायांकित डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं, या आप मेरे स्कूल में यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं छायांकित डिजाइन छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे स्कूल? यहाँ पर कहिएगा दो ठो में चतुर्थांश दिखाई दे रहा है, तो मेरे स्कूल हम लिख देंगे यहाँ पर दो। मेरे स्कूल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? यहाँ पर लिखेंगे मेरे स्कूल दो। मेरे स्कूल हमारा दो चतुर्थांश है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे स्कूल 2 गुना चतुर्थांश, 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस करेंगे जी मेरे स्कूल वर्ग का क्षेत्रफल जी। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जी। तो हमारा मेरे स्कूल निकल जाएगा मेरे स्कूल छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल जी। समझ रहे हैं जी? मेरे स्कूल ये दोनों चतुर्थांश का मेरे स्कूल ये जो मेरे स्कूल ये मेरे यहाँ पर दो ठो चतुर्थांश है जी। ठीक जी, मेरे स्कूल तो यहाँ पर दो ठो हमारे यहाँ पर चतुर्थांश है जी। दो गुना मेरे स्कूल दो गुना हम मेरे स्कूल चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी। मेरे स्कूल ये वाला हमारा 2 बार आ जाएगा जी। ठीक है, ये 2 बार आ जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, इसलिए क्या कर रहे हैं हम वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे तो हमारा सिर्फ यही ना मेरे स्कूल बचेगा जी। तो क्या बिल्कुल, और यही हमें निकालना है, यही हमारा छायांकित डिजाइन का क्षेत्र मेरे स्कूल यही हमारे छायांकित डिजाइन का मेरे स्कूल ये बना हमारा मेरे स्कूल बना हुआ है जी। इसी का मेरे स्कूल में क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो कहेगा बिल्कुल, तो ज्ञात हो जाएगा जी। तो क्या बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, ज्ञात हो जाएगा, तो क्या बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा जी। तो मेरे स्कूल आपका ये एक्सरसाइज के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं मेरे स्कूल समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल हम आगे फार्मूला भी लिख देते हैं आपको जी। आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है मेरे स्कूल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर जी। हम फार्मूला भी लिख दिए मेरे स्कूल, आप आगे बना दीजिएगा, उम्मीद है मेरे स्कूल आप सभी पर जी। ठीक है
मेरे स्कूल आपका ये क्या हो गया जी, एक्सरसाइज के सारे प्रश्न आपका खत्म हो गया मेरे स्कूल, आपका मतलब कंप्लीट हो गया मेरे स्कूल, और आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया जी, 12 नंबर आपका समाप्त हो गया जी। अब मेरे स्कूल 13 नंबर चैप्टर आपका शुरू होने वाला है बहुत जल्द जी। नेक्स्ट क्लास आपको 13 नंबर चैप्टर पर का मेरे स्कूल देखने के लिए मिल जाएगा जी। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कितना % समझ में आया मेरे स्कूल, कमेंट में आप जरूर बताइएगा जी। और मैं स्कूल आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।